गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी विद कपिल सर पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज अपने बीएससी सेमेस्टर सेकंड है उसका बॉटनी का जो सिलेबस है उसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या ऐड किया गया उसके बारे में अपने देखेंगे। तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एल्गी फंजाई एंड लाइकेंस पढ़ लिया था। उसके बाद में इस जो थ्योरी का पेपर है उसमें ये पार्ट्स ऐड किए गए हैं जिसमें आप देख सकते हो। इसमें थर्ड पेपर जो थ्योरी का पेपर है थ्योरी का पेपर है उसका नाम है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी। तो इसमें जो ये देख रहे हो आप, इसमें सम्मिलित किया गया ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है एंड पेलियोबोटनी। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि शुरुआत में सेलुलर लेवल पे जिसकी बॉडी थी एल्गी से शुरू किया था अपनों ने। एल्गी उसकी बॉडी का टाइप किस प्रकार का था मैंने आपको बताया था कि इसकी बॉडी का टाइप था सेलुलर लेवल की, कोशिकीय स्तर की उसका शरीर बना हुआ था। बॉडी कंप्लीट किस लेवल पे बनी थी? कोशिका से। उसके बाद अपने ने फंजाई में भी देखा था, फंजाई में भी बॉडी किस टाइप की बनी होती है? सेलुलर लेवल की बनी होती है, कोशिकीय स्तर तक उनका शरीर होता है, बॉडी होती है। उसके बाद लाइकेन क्या था? एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोसिस प्रोसेस थी और उसके द्वारा बनकर जो नई स्ट्रक्चर बनी थी, नया ऑर्गेनिज्म बना था, वो लाइकेन थी। अब उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपके सम्मिलित किया गया ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो शुरू हो रहा है, ये ब्रायोफाइट इसकी जो बॉडी है वो टिश्यू लेवल पे उत्तक स्तर पर इसकी बॉडी देखने को आपको मिलेगी। तो ब्रायोफाइट है, उसके बाद में टेरिडोफाइट है, फिर जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी, ये पेपर का नाम है। कौन कौन से जो पार्ट्स ऐड किए गए हैं क्लासिफिकेशन में? क्लासिकल बॉटनी के ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है एंड पेलियोबोटनी है। तो अपने फर्स्ट यूनिट देखते हैं। पैटर्न सेम का सेम वही रहना है। इसमें आपको पता है कि पैटर्न वही रहेगा। जैसे ए सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे? ए सेक्शन हो गया 10 क्वेश्चन थे, बी सेक्शन में और सी सेक्शन, ठीक है, टोटल 80 नंबर का जो सिलेबस रहेगा। ठीक है, इसमें अपने यूनिट फर्स्ट में देखेंगे सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स जो टॉपिक दिए गए ब्रायोफाइट्स में आपके जनरल करेक्टरिस्टिक, जैसे आपने एल्गी फंजाई वगैरह के जनरल करेक्टरिस्टिक पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन है, इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस भी है, और फिर है मोर्फोलॉजी। उसके बाद में क्या है? मोर्फोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिक्सिया, मार्किंसिया, एंथोसिरोस एंड स्पैग्नम। देखिए क्या क्या है ब्रायोफाइट्स में। आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ब्रायोफाइट्स होते क्या है, जनरल करेक्टरिस्टिक क्या है इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन के बाद में इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या हो सकते हैं ब्रायोफाइट्स के, और उसके बाद मोर्फोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिक्सिया, यानी कि कंप्लीट प्लांट की लाइफ साइकिल का पता लगाना है। जैसे आपने पढ़ा था पहले क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ा था, और उसके बाद में सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कोशिकीय संरचना पढ़ी थी, उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन, और उसके बाद इसका लाइफ साइकिल। तो मेंबर का नाम है रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस और स्पैग्नम। ब्रायोफाइट्स के आपके 4 मेंबर लगते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो रिक्सिया है, मार्केंसिया, एंथोसिरोस एंड स्पैग्नम है, ठीक है। अब अपने सेकंड यूनिट इसमें देखेंगे। सेकंड यूनिट आपके सिलेबस में जो ऐड की गई है वो है टेरिडोफाइट की। जो यूनिट ऐड की गई है वो है टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट आपको पता है इसकी जो बॉडी होती है टेरिडोफाइट फेदर लाइक स्ट्रक्चर होती है, पंखनुमा संरचना होती है। उसी के नाम पर लेटिन में टेरिडो किस नाम से बना है? फेदर लाइक स्ट्रक्चर से बना है। टेरिडो मीन्स फेदर लाइक स्ट्रक्चर, पंखनुमा संरचना, उसके नाम से इसका नाम टेरिडोफाइट रखा गया है। और टेरिडोफाइट में क्या क्या है? वही है जनरल करेक्टरिस्टिक इसमें पहले, फिर इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, फिर इसमें स्टिलर सिस्टम। ये स्टिलर सिस्टम वाला पेपर में 100% ही आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टिलर सिस्टम टेरिडोफाइट का। स्टिलर सिस्टम है, होमोस्पोरी नेचर है, हेटेरोस्पोरी, यानी स्पोर बनेंगे, स्पोर की नेचर होती है होमो, सम बीजाणु किसे बोलते हैं? हेटेरोस्पोरी को विषम बीजाणु बोलते हैं। अगर एक ही स्पोरेंजियम में एक जैसी स्पोर बन रही है तो एक समान स्पोर बनने को होमोस्पोरी नेचर बोलते हैं। अगर एक ही स्पोरेंजियम में अलग अलग प्रकार के स्पोर बन रहे हैं तो उस प्रकार के नेचर को हेटेरोस्पोरी बोलते हैं। एंड ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट में ओरिजिन सीड हैबिट की किस प्रकार टेरिडोफाइट में सीड्स का निर्माण होता है,
सॉरी निर्माण प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है इसमें। सीड हैबिटेट टेरिडोफाइट, सीड तो आपको पता है किसमें बन जाके बनेंगे, एंजियोस्पर्म में। प्रॉपरली सीड तो किसमें बनते हैं, एंजियोस्पर्म में। तो टेरिडोफाइट की सीड हैबिट आगे जो डेवलप हो रही है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सेकेंड यूनिट में आपके टेरिडोफाइट है। इसके बाद आप देखोगे यूनिट नंबर थर्ड है। यूनिट नंबर थर्ड में जो आपको दिया गया अकरेंस स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइलोटम, टेरिडोफाइट के अंदर ही दिया गया। पहले में आपको पता है टेरिडोफाइट स्टिलर सिस्टम आ गया, होमोस्पोरी टेरोस्पोरी नेचर आ गई थी। थर्ड यूनिट में भी टेरिडोफाइट की यूनिट है ये। थर्ड यूनिट भी किसकी है, टेरिडोफाइट है। अकरेंस स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइलोटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसेटम एंड मार्सिलिया। इसमें आपके कितने मेंबर हैं, टेरिडोफाइट के 5 मेंबर हैं। एक तो कौन सा है, साइलोटम है, एक है लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसेटम और मार्सिलिया। ये आपके सिलेबस में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इसमें 5 आपके टेरिडोफाइट को सम्मिलित किया गया है मेंबर्स को। अब इसके बाद टेरिडोफाइट में आपको वही सेम ही डिटेल से बताना है, जिससे लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना है इसका। शुरुआत किससे करते हो, क्लासिफिकेशन, फिर इसका हैबिटेट जानते हो, फिर इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर है, फिर सेलुलर स्ट्रक्चर के बाद में अगर स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताते हैं, फिर रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल वेजिटेटिव या सेक्सुअल कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है उनको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। फिर उसमें लाइफ साइकिल के बताना है, जैसे हेप्लोटिक है, डिप्लोटिक है या डिप्लो है, हेप्लोटिक है, इसके बारे में बताना है। और फिर इसका कोई सिग्निफिकेंट है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 आपको दी गई है जिम्नोस्पर्म के बारे में है। जिम्नोस्पर्म आपको पता है जिम्नो प्लस में स्पर्मा से बना है नेम, और जिसका मीनिंग है नगन बीज। जिसका मीनिंग क्या है, नगन बीज, जिसके सीड के ऊपर सीड कोट का निर्माण नहीं होता, यानी सीड कोट के बिना जो सीड बनते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। नेक्स्ट सीड इसे बोला जाता है। इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सामान्य लक्षण इसके पूछे गए हैं। इसके साथ में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस और इसका ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन दिया है उसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद में सेम वही है, इसमें जो अकरेंस, मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी एंड लाइफ हिस्ट्री, साइकस, पाइनस एंड एफिड्रा, 3 जिम्नोस्पर्म प्लांट आपके सम्मिलित किए गए। एक तो साइकस है, एक पाइनस है एंड एफिड्रा। 3 प्लांट कौन कौन से, साइकस, पाइनस एंड एफिड्रा। इसमें भी आपको क्लासिफिकेशन है, हैबिटेट, सेलुलर स्ट्रक्चर, इसकी स्टेम, लीफ और रूट की इंटरनल एंड मोर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड मोर्फोलॉजिकल, आंतरिक व बाह्य संरचना का अध्ययन करना है। फिर उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है, और उसके बाद में इसके लाइफ साइकिल के बारे में आपको डिटेल से बताना है, और साथ में सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में बताना है। तो जिम्नोस्पर्म में आपके कितने मेंबर्स सम्मिलित किए हैं, 3 है, साइकस, पाइनस और एफिड्रा, ठीक है। अब अपने देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको दिया गया है, यूनिट नंबर 4 में ये जो है फॉसिल से संबंधित यूनिट है। पेलियोबोटनी मतलब किससे संबंधित होगी, फॉसिल से संबंधित है। किससे संबंधित होगी, फॉसिल से संबंधित है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आएगा इसमें, यानी कि इवोल्यूशन प्रोसेस को अगर अपन देखते हैं तो टाइम्स को डिवाइड किया गया है, एरा को डिवाइड किया गया है, जिसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के रूप में जानते हैं। जैसे कौन कौन से काल हुए, जुरासिक काल हो गए, जुरासिक एरा आ गया, ठीक है। इन सभी टाइम पीरियड के आधार पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल दी गई, उसको जानना है। फिर टाइप ऑफ फॉसिल, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म कैसे प्राप्त हुए, कैसे उनकी नेचर होती है, उनके डिवाइड के, जैसे कोल बोल हो गया, अलग अलग टाइप के फॉसिल होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन दिया गया, वो आपको जानना है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, एक फॉसिल बनने की प्रोसेस क्या होती है, एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ पेलियोबोटनी, यानी पेलियोबोटनी या पेलियोबोटनी बोटनी की वह ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी की जाए, जीवाश्म की या फॉसिल की स्टडी की जाए, वो क्या कहलाती है, पेलियोबोटनी कहलाती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानना है। उसके बाद 2 फॉसिल प्लांट आपके सिलेबस में दिए गए हैं, फॉसिल जो आज फॉसिल के रूप में पाए जा रहे हैं, राइनिया एंड विलियमसोनिया, जो वर्तमान में तो नहीं है परंतु इसके फॉसिल मिले हैं, राइनिया एंड विलियमसोनिया। ये 2 फॉसिल आपको इसमें दिए गए हैं। तो ये पूरी यूनिट पेलियोबोटनी के, जिसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, फॉसिल है, ठीक है, और फॉसिल बनने की प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। साथ में इसमें 2 प्लांट दिए गए, राइनिया एंड विलियमसोनिया। तो आपने अभी जो 5 यूनिट में देखे, इसमें
मेनली आपको सिलेबस में क्या क्या लगा है, एक तो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के बाद में टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी। ब्रायोफाइट में आपको पता है कितने मेंबर दिए गए हैं, 4 मेंबर आपको ब्रायोफाइट के दिए गए हैं, जबकि टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट के आपके 5 मेंबर है। ये देखिए आप यहाँ पे 5 मेंबर, साइलोटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसेटम एंड मार्सिलिया। इसके बाद आपके 3 मेंबर जिम्नोस्पर्म के, साइकस, पाइनस एंड एफिड्रा और 2 फूसिल के। ये मेंबर्स है, इसको डिटेल से आपको पढ़ना होगा। तो ये क्लासिकल बोटनी का ही पार्ट है जो आगे लगा है सेकंड सेमेस्टर में। मे बी जून, 15 जून के बाद में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के, टाइम टेबल आ सकता है, तो उससे पहले आप ये पेपर प्रिपेयर कर लें। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो, या क्लासेस शुरू करनी हो इसकी, कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट डाल देना, आगे इसका शॉर्ट में अपने इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।